आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है पाइजेब कहानी, जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। पाइजेब कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक अत्यंत संवेदनशील बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में बच्चों के मासूम मन, माता पिता के संदेह और अविश्वास के कारण बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये पाइजेब कहानी है, ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में बच्चों की जो मासूम मन में और मासूम मन में क्या प्रभाव पड़ता है और माता पिता के संदेह से बच्चे में अविश्वास की भावना पनपती है, और बच्चों पे यदि हम प्रेशर डालते हैं तो उस पर, उसके दिमाग पर किस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, तो इसको दर्शाने वाली बहुत ही एक मार्मिक कहानी है। तो चलिए इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है उसमें मुन्नी, आशुतोष की 4 साल की बहन है। वह बहुत ही जिद्दी और चंचल बच्ची है। पूरी कहानी उसी की चांदी की पाइजेब के खोने के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो पाइजेब कहानी है, ये जो मुन्नी है उसकी पाइजेब खो जाती है, तो उसी के इर्द गिर्द, मतलब उसी से रिलेटेड ये कहानी है। अब जो आशुतोष है, आशुतोष 8 साल का बड़ा भाई है। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पात्र है। उस पर पाइजेब चुराने का झूठा शक किया जाता है। वह बड़ों के मानसिक दबाव और डर के कारण ना की गलती को भी एक्सेप्ट कर लेता है। यानी जो आशुतोष है वो 8 साल का लड़का है और जिसने पाइजेब नहीं चुराया है, पर जब माता पिता प्रेशर डालते हैं तो मानसिक दबाव के कारण वो हाँ बोल देता है। ठीक है। अब जो लेखक है वो मुन्नी और आशुतोष के पिता है। वे खुद को बहुत समझदार और बाल मनोवैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन पाइजेब खोने पर वे भी आशुतोष पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो जब पाइजेब खो जाती है तो क्या करते हैं, ये जो आशुतोष के पिता अपने बेटे पे शक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे और एक पात्र है बुआ। तो आशुतोष और मुन्नी की बुआ जो मुन्नी के लिए एक पाइजेब खरीद के लाती है। आशुतोष और मुन्नी है ना, उसकी जो बुआ है वो क्या करती है, मुन्नी के लिए पाइजेब खरीद के लाती है और अंत में वही पाइजेब को अपने सामान में से सुरक्षित वापस लाती है, जिससे सच सामने आता है। यानी ये जो उसकी बुआ है, आशुतोष और मुन्नी की बुआ, जब वो गांव से इनको मिलने के लिए आती हैं तो वो क्या करती है, गिफ्ट के तौर पे मुन्नी के लिए एक पाइजेब लाती है और फिर वही पाइजेब घूम जाती है। और वही पाइजेब जब घूमती है तो उस पे आरोप लगता है और कहीं ना कहीं जो आशुतोष है और उसका जो दोस्त है उस पर ये आरोप लगता है कि इन्होंने पतंग के लिए उस पाइजेब को छुपाया होगा पैसे के लिए। पर बाद में फिर ये दिलासा, बाद में मतलब ये जो वो है खुलता है, ये राज खुलता है और बाद में पता चलता है कि जो पाइजेब है वो बुआ के बैग में ही रह जाती है। जो माँ है बच्चों की माताजी, पाइजेब खोने पर वो आशुतोष पर गुस्सा करती है और उस पर दबाव बनाती है। यहाँ पे एक बंसी है, बंसी जो घर का नौकर है। पाइजेब गायब होने पर सबसे पहला शक उसी पे किया जाता है। जब पाइजेब, देखो, बुआ पाइजेब ला के देती है और पाइजेब खो जाती है तो सबसे पहले जो आरोप लगता है वो बंसी पर लगता है और बंसी पर आरोप लगाती है आशुतोष की माँ। पर उसकी जो पिता रहते हैं वो उसको पूरा विश्वास रहता है कि जो बंसी है वो इतने साल का पुराना नौकर है और उसने इतने साल तक कोई चोरी नहीं की, तो वो कैसे घर का चुरा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जब हमारे घर में किसी भी तरह की चोरी होती है या कुछ होता है तो हम चाहे कितने भी वफादार नौकर रहेंगे ना, उस पर शक जरूर करते हैं। ठीक है। अब ये छन्नू जो है आशुतोष का दोस्त है, जिसका नाम आशुतोष डर के मारे झूठ में ले लेता है। जब आशुतोष पर शक किया जाता है ना, तो वो अपने दोस्त जो रहता है छन्नू पर आरोप लगा देता है। और फिर क्या करता है, ये जो लेखक की माँ है, लेखक की माँ नहीं कहेंगे, आशुतोष की माँ है, छन्नू की माँ से लड़ाई करने जाती है, बोलती है उसको, क्योंकि वो देखो छन्नू की जो माँ है वो बहुत ही गरीब परिवार से है, गरीब परिवार के हैं और जाहिर सी बात है कि गरीब बच्चे भले ईमानदार हो पर गरीब होने के कारण सारे लोग लांछन लगाते हैं। फिर उस पर छन्नू पर इसकी आशुतोष की माँ जो है वो लांछन लगाती है कि इसने चोरी किया, ऐसा वैसा जो भी। और फिर वो छन्नू की जो माँ है ना, अपने बेटे को बहुत मारती है, जबकि वो बच्चा निर्दोष रहता है, उसको भी उतनी समझ नहीं रहती है।
और बाद में खुलासा होता है कि ये जो पायजेब घूमी इधर इधर चोरी चोरी बोल रहे हैं, वो चोरी चोरी नहीं होता है, वो क्या है कि वो बुआ के ही बैग से निकलती है और वो गलती से छूट जाता है। ठीक है, तो जो आशुतोष का दोस्त है उसका नाम है ना छन्नू है। तो अब देखिए कैसा है। कहानी की मुख्य पात्र मुन्नी है, जो 4 साल की एक बच्ची है। वो अपनी सहेली के पैरों में नई डिज़ाइन की पायजेब देखकर जिद करती है और उसकी बुआ रविवार को उसके लिए चांदी की सुंदर पायजेब लाती है, जिसे वो पहन के बहुत खुश हो जाती है और गांव भर में सबको जा जा के बताती है कि मेरी बुआ ने लाई पायजेब, और ऐसे करके सारे गांव को बताती है। फिर कुछ दिन के बाद पायजेब खो जाती है और पूरे घर में उसकी खोजबीन शुरू होती है। माता पिता पहले घर के नौकर बंशी पे शक करते हैं और उसके इनकार करने पर शक की सुई कहाँ पे मुन्नी के 8 साल के भाई जो आशुतोष है उस पर घूम जाती है कि देखो बंसी ने नहीं चुराया तो घर पे कौन होगा, आशुतोष। ठीक है, क्योंकि वो पतंग उतंग के लिए हो सकता है बच्चे चोरी करते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि कैसे कि माता पिता जो आशुतोष के कठोर और उलझे हुए सवाल पूछते हैं कि बता तूने चुराया क्या, तूने चुराया क्या। तो डर के मारे और दबाव में आकर क्या करता आशुतोष अपने दोस्त छन्नू का नाम ले लेता है। उसके बाद उसे एक पतंग वाले पर शक होता है कि ये दोनों ने जो पायजेब ले जाके पतंग उड़ाते हैं दोनों, ठीक है, छन्नू और आशुतोष, हो सकता है इसने पतंग वाले को बेचा हो, उसने पायजेब पतंग के बदले बेच दी हो, ऐसा उसको लगता है। फिर बाद में जो छन्नू की माँ है, मैंने बताया, ठीक है ना, छन्नू की माँ को ये बात पता चलती है, आशुतोष की माँ बताती है और उस पर तरह तरह के उसको बहुत कटु शब्द बोलती है। फिर वो गुस्से में आती है छन्नू की माँ और रोती है और अपने बेटे की बहुत पिटाई करती है। फिर बाद में क्या होता है कि माता पिता आशुतोष को डरा धमका कर सच उगलाने की कोशिश करते हैं और अंत में जब आशुतोष को पकड़कर पतंग वाले के पास ले जाने की तैयारी होती है तभी बुआ वापस आ जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि बुआ अपने बैग से पायजेब निकाल कर देती है और बताती है कि ये गलती से उसके सामान में छूट गई थी। ये देखकर सभी घर वाले स्तब्ध रह जाते हैं और उसे अपनी जल्दबाजी और बच्चों पर अविश्वास करने का पछतावा होता है। तो बाद में फिर जब ये खुलासा होता है कि गलती से पायजेब उसके साथ चली गई है, तो फिर लेखक को और उसकी पत्नी को बहुत ही दुख लगता है कि हम बिना मतलब छोटे से बच्चे पे शक कर रहे हैं। और वो देखो डांटने पर धमकाने पे बच्चे झूठ भी बोलने लगते हैं, जो काम नहीं किया उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि ये कहानी संदेश देती है कि बच्चों का मन बहुत कोमल और निष्कपट होता है। माता पिता को बिना ठोस सबूत के बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए और बच्चों को संदेह की नज़र से देखने के बजाय उससे प्यार और कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से जो पायजेब कहानी है इसमें यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि बच्चों पर शक करते भी हो तो कम से कम वो प्रूफ के साथ करना चाहिए। और बच्चों को इस तरह का शक करते हैं और शक की नज़र से देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी अविश्वास का जो विश्वास है वो जाग जाता है और यही उनके मानसिक संवेदनाओं को क्या करता है, झकझोरता है या उस पर प्रभाव डालता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।